हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है श्यामपुर क्लासेस में। हम लोग पढ़ने वाले आज हैं क्लास 10th मैथ्स में चैप्टर नंबर 2। लेसन जो है दूसरा लेसन का प्रश्नावली एक्सरसाइज है 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का पहले क्वेश्चन के जितने पार्ट थे, पहले क्वेश्चन में देखिएगा 6 पार्ट थे। मैंने इनके 6 पार्ट कल कराए थे। ठीक है, बच्चों ने कमेंट भी किया, सर बहुत समझ में आया है। देखिएगा आप सभी लोग मेरे साथ यूं ही प्रत्येक दिन शाम 8 बजे लाइव आ सकते हैं। आपको श्यामपुर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर प्रत्येक दिन लाइव क्लास मिलेगी शाम को 8 बजे क्लास 10th की मैथ्स की। जल्दी मैं और भी सब्जेक्ट लेकर के आऊंगा। तब तक सभी लोग, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मैं अगले दिन जो वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिएगा। और यदि आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो आप इस क्लास को अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर देते हैं। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, इस क्वेश्चन के लिए मैं ऐसा आपको मेथड बताने वाला हूं, एक ऐसी विधि बताने वाला हूं जिसके बाद आप कभी इस क्वेश्चन को भूलने वाले नहीं। ठीक है ना, चलिएगा। तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, या ये कैसे हो कि एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। कह रहा है जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। कहने के मतलब जो पहली संख्या दी होगी ये योग होगी शून्यकों की, जो दूसरी संख्या होगी ये शून्यकों का क्या होगा? गुणनफल होगा। समझ रहे ना? तो अब आपको बहुपद ज्ञात करना है, तो पहले आप फार्मूला क्या लगाएंगे, सूत्र क्या लगाएंगे, इस बात को समझिएगा। सूत्र मान लेते हैं, माना, थोड़ी देर की सोचिए, माना शून्यक। अगर हम शून्यक या इन्हें हम कह सकते हैं मूल, अगर हम मान ले माना शून्यक व मूल अल्फा व बीटा हो, तब सूत्र क्या होता है? अगर मूल अल्फा व बीटा हो तब आपको दिया क्या है? अल्फा योग दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है। पर समझिएगा, अगर मैं शून्यक मान लेता हूं या मूल अल्फा व बीटा मान लेता हूं उस द्विघात बहुपद के, जो आपको ज्ञात करना है, ठीक है, तो सूत्र क्या होता है? द्विघात बहुपद क्या होता है? तब द्विघात बहुपद क्या होगा? होता देखिएगा एक्स स्क्वायर, फिर क्या होता है यहां पर माइनस, ब्रैकेट में होता है अल्फा प्लस बीटा, या ये कह सकते हो मूलों का योग, मूलों का योग या योगफल। इनटू में एक्स होता है, फिर प्लस होता है, फिर क्या होता है? मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, गुणनफल ब्रैकेट बाद इक्वल में 0 होता है। ये सूत्र होता है भैया। एक बात और समझिएगा, या इसे आप लिख सकते हो अपनी भाषा में एक्स स्क्वायर माइनस, अगर मूल अल्फा व बीटा माने हैं तो मूलों का योग क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, बाहर एक्स, प्लस मूलों का गुणनफल, मूल अल्फा व बीटा तो गुणनफल क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये भी हो सकता है, इस बात को याद करिएगा। अगर आपको द्विघात बहुपद जो ज्ञात करना है, यदि उसके मूल अल्फा व बीटा हो या उसके शून्य अल्फा व बीटा हो, तो क्या होता है द्विघात समीकरण? ये वाला समीकरण आपको याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में मूलों का योग होता है इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल 0, या ये कह सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। ठीक है ना, चलिएगा। तो एक एक करके क्वेश्चन को हम समझते हैं। चलिएगा, अगर आपको क्लास ये अच्छी लगे तो आप सभी लोग इस क्लास को अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर देंगे ना। ठीक है, चलिएगा। तो पहला क्या कह रहा है? 1/4 और -1 संख्या दी है। चल, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिया हुआ है आपको 1/4 -1। आपसे कहा था सबसे पहले कि मूलों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। दिया क्या है? दिया है हमने मूल अल्फा व बीटा माने हैं, तो मूलों का योग क्या होता है? मूलों का योग समझ लीजिएगा, हर बार ये कहीं नहीं बताऊंगा। तो मूलों का योग होता है मूल अल्फा व बीटा, तो योग होगा अल्फा प्लस बीटा। और आपसे कहा क्या है कि मूलों का योग जो है अल्फा प्लस बीटा, इसका मान कितना है? 1/4। पहले जो दिया है वो मूलों का योग दिया है, फिर क्या दिया है? कह रहा है मूलों का गुणनफल कितना? अल्फा इंटू बीटा इसे कहते हैं। तो गुणनफल कितना दिया है? -1 दिया है। एक बात, कई बार देखिए क्वेश्चन को समझेंगे, कहीं आप धोखे से इसको अल्फा और इसको बीटा ना मान लें, गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा पीछे चलते हैं, समझो। यहां पर कह रहा है, क्या कह रहा है? कि शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से है। पहली संख्या योग है, दूसरी संख्या क्या है? गुणनफल है। समझिएगा। तो मैंने मूलों का योग क्या क्या, देखो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, उसे क्या कहा? 1/4 कहा है। ठीक है ना। गुणनफल क्या कहा है? -1।
तो अब लगा देते हैं सूत्र। सूत्र क्या होता है? द्विघात बहुपद ज्ञात करने का ना। कौन सा? आप लिख लीजिएगा, द्विघात बहुपद। ठीक है, क्या होता है? होता है एक्स स्क्वायर माइनस, यहां लिख सकते हैं मूलों का योग, या मैंने बताया इसे कह सकते हो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस ब्रैकेट में अल्फा इंटू बीटा, ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ। ठीक है, तो अब एक्स स्क्वायर तो यूं ही रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 1/4 है। लो 1/4 इंटू में एक्स आएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -1 इक्वल 0। अब देखो इसे क्या कर सकते हो आप? एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स, 4 होगा ना, 1/4, 1/4 एक्स प्लस माइनस माइनस का 1 इक्वल 0। यही आपका क्या हो सकता है? आंसर। कई बार ये आंसर नहीं देगा, तो कैसे देगा? यहाँ एलसीएम ले लेगा। देखो हर में 4 है, अगर आप सारे में 4 एलसीएम लोगे तो 4x स्क्वायर के पास जाएगा, 4 एक के पास भी जाएगा, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4 इक्वल 0। अब इसके अपान में टोटल के अपान में कितना रहेगा? 4 रहेगा, तो यहां से आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल 0। ये आपका क्या हो गया? आंसर। अगर अच्छा आप जांचना चाहें सर ये इक्वेशन मेरी सही है कि नहीं सही है, एक बात समझ सकते हो, मैं उत्तर की जांच भी करा सकता हूं। चलो एक क्वेश्चन में करा देता हूं, फिर अगली क्लास क्वेश्चन में नहीं कराऊंगा। देखो समझिए मेरी बात को, आपको दिया क्या है? आपने जो आंसर निकाला है वो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल 0 निकाला है। आपको दिया था इनका योग दिया था, कितना? योग जो दिया था आपको 1/4, और गुणन दिया था, गुणनफल कितना दिया था? -1। देखते हैं क्या ये दोनों सही हैं। चलो इस इक्वेशन में क्या होता है, इसकी कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। जब कंपेयर करोगे तो a का मान 4 है, b का मान कितना है? -1, और c का मान कितना है? -7। तो होता क्या? योग क्या होता है? समझिए मेरी बात को, योग क्या होता है? हम क्या कर रहे हैं भैया? यहां पर जांच कर रहे हैं उत्तर की, समझे ना? उत्तर की जांच। योग होता है -b/a, माइनस बी का मान -1 अपान ए का मान कितना है? 4, तो माइनस माइनस प्लस 1/4 आ गया। देखो यही था योग। गुणनफल देख लो भैया, गुणनफल क्या होता है? c/a। c का मान कितना देखिएगा? c का मान देखिए, ये देखो -4 है, तो -4 अपान कितना? a का मान 4, कैंसिल करोगे -1 आएगा। ये देखो और ये देखो सेम आ गए। इसका मतलब है, देखिए मेरी बात समझिए, इसका मतलब है ये जो द्विघात समीकरण निकाली है ये 100% सही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, एक भी परसेंट चांस नहीं कि आपकी क्वेश्चन गलत है। इस प्रकार आप उत्तर की जांच भी कर सकते हो। एक बात समझिएगा, आज जो लोग मेरे साथ मैथ पढ़े ना, मैं 90% नहीं कह सकता हूं, पर 100 में मानिए 70% क्वेश्चनों के मैं आंसर की जांच भी करा देता हूं। 70 से 80% क्वेश्चन की जांच करा दूंगा, आप तुरंत जान जाएंगे मेरा आंसर सही है या गलत है। चलिएगा, अब यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं, तो चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा था? √2 दिया हुआ है, क्या है? √2 और 1/3। चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट क्या कह रहा भैया? देखो सेकेंड पार्ट क्या रहा था? आपको दिया है क्या? योग बोले तो अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया है? √2, और क्या दिया है? गुणनफल बोले तो अल्फा इंटू बीटा, कितना दिया था? एक मिनट, हाँ 1/3, 1/3 दिया हुआ है। अब 1/3 दिया हुआ है तो अब क्या होगा? सूत्र लगा देंगे। सूत्र क्या होता है? एक्स स्क्वायर, भाई द्विघात बहुपद ज्ञात करना, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर क्या होता है? प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? √2 है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 इक्वल 0। अब देखिएगा आंसर तो आप यही लिख सकते हो, ये भी आंसर है, पर एलसीएम लेके रखा जाएगा, तो 3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। हर में 3 होगा तो 0 के पास जाएगा, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। ये आपका क्या आ गया? आंसर। यहाँ भी आंसर की जांच करोगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। 3 पार्ट क्या कह रहा है? 0 दिया हुआ है आपको और √5 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 0 और √5 दिया हुआ है। एक मिनट भैया जी,
ऐसा करते हैं, लाइट की जाने से ठीक है। चलो अब देख लेते हैं हम लोग अगला क्या देगा, 0√5। चलो थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट दिया है आपको 0 और √5। तो आपको दिया क्या है, कह रहा है भाई दिया होता है, दिया है पहला जो होता है 0 है वो योग है, योग कितना दिया है 0, और गुणनफल, गुणनफल अब देखो इस बात को याद रखिएगा, गुणनफल किसका है, मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल √5। अब क्या निकालते हैं, सूत्र निकालते हैं, हमें निकालना क्या है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, सब में द्विघात बहुपद निकालना है। तो सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। तो अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना देखिएगा 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान √5 इक्वल 0। तो आ जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल 0। अब देखिएगा आप 0x लिखो या ना लिखो, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना सरल है, 3 पार्ट हो गया। बताओ यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं, चलते आगे। चौथा पार्ट क्या कह रहा है देखिएगा, चौथा पार्ट कह रहा है 1,1। चलो अगला पार्ट लेते हैं हम लोग, 1,1 चौथा पार्ट है, 1,1 तो आपको दिया है, पहला वाला योग है, दूसरा वाला गुणनफल है। तो दिया है क्या, अल्फा प्लस बीटा, योग को क्या कह सकते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा, इसका मान 1 है, और अल्फा इंटू बीटा का मान भी कितना दिया हुआ है 1। अब लगा देते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है आपको। तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइन प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। तो होगा एक्स स्क्वायर माइन अल्फा प्लस बीटा का मान 1 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 इक्वल 0। तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल 0। अब बताइएगा यहां तक कोई समस्या। अब देखिए 1x है, 1 लिखो या ना लिखो, सबके मल्टीप्लाई में 1 होता है, प्रत्येक चर और प्रत्येक अचर के इनटू में 1 होता है और अपॉन में भी 1 होता है, ठीक है ना। चल अब यहां तक बताओ किसी को कोई समस्या आ रही है, नहीं। चलो तो अगले पार्ट चलते हैं, अगला पार्ट क्या कह रहा है, 4 नंबर हो गए हैं, ठीक है 4 तक भैया देखिएगा, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा क्या दिया हुआ, -1/4 और 1/4 दिया हुआ है। चलो -1/4 और 1/4 दिया हुआ है, पांचवा है क्या दिया है, दिया है क्या, अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4, ठीक। तो अब लगाएंगे, हमें निकालना क्या है, द्विघात बहुपद। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद में दिया हुआ है। तो अब इसमें क्या होता है, तो आपको सूत्र लगाना है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 है, लिख दो -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 इक्वल 0। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 1/4x प्लस 1/4 इक्वल 0। देखो इसके अपान में 1 है, लासा लेना चाहो तो ले लो, वरना आंसर ये भी सही है, पर कई बार आंसर ऐसा देता नहीं। तो दिया क्या आएगा, इन सारे में एलसीएम ले लोगे 4, तो हो जाएगा यहाँ 4x स्क्वायर प्लस का 1x प्लस का 1 इक्वल 0। जी 4 हटाओगे तो 0 के मल्टीप्लाई में आएगा, तो सब 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, बचेगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस का 1 इक्वल 0। ये आपका क्या हुआ आंसर, बताओ यहां तक कोई समस्या नहीं। चलते हैं अगले, 4,1 देखते हैं आज सभी लोग, 4,1 इसका आंसर आप सब लोग कमेंट करके बताओगे, और देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कौन बताएगा। जो सबसे पहले इसका आंसर बताएगा, मैं कल की क्लास में उसका नाम लूंगा और बताऊंगा आपको कि इस मतलब लास्ट वाले क्वेश्चन का जो 6 नंबर था
दूसरे क्वेश्चन नंबर दूसरे का 6 पार्ट जो था, इसका आंसर किसने सबसे पहले बताया है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी, डेली ऐसी क्लासें आप पाना चाहते हैं, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते रहेंगे हम लोग प्रत्येक दिन शाम 8 बजे ऐसी बेहतरीन क्लासों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।